Assalamu alaikum, my dear students. We are studying political science of class 9th, and we are in the chapter number 2, that's electoral politics. And in this chapter we have already discussed what's electoral politics. हमने electoral politics के बारे में पढ़ा है और हमने जाना कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स हम उसको कहेंगे जिसमें से गवर्नमेंट्स जो होते हैं उनको हम चुनते हैं इलेक्शंस के ज़रिए। इलेक्शंस क्या होते हैं? इलेक्शंस एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें से लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं फॉर ए फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। इलेक्शंस जो होते हैं इसमें से हम ये दोनों फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स में किए जाते हैं, चाहे वो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो चाहे वो नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो। उसके बाद हमने डिस्कस किया व्हाट्स डेमोक्रेटिक इलेक्शंस, व्हाट आर डेमोक्रेटिक इलेक्शंस, तो उसको भी हमने पॉइंट वाइज डिस्कस किया है। तो आज हमारा टॉपिक है व्हाट इज सिस्टम ऑफ इलेक्शंस। ये जो इलेक्शंस हैं जिसके बारे में हम अभी तक बात कर रहे थे, ये क्या होते हैं, कैसे हिंदुस्तान में या कैसे एक मुल्क में किए जाते हैं। हम यहाँ लेंगे हिंदुस्तान की मिसाल, इंडिया की मिसाल लेंगे कि इंडिया में ये इलेक्शंस का प्रोसेस जो है, ये इंतखाबात की जो ये अमल है, ये कैसे किए जाते हैं। पहली बात इसमें आती है जो इंडिया है, इंडिया में लोक इलेक्शंस जो होते हैं ये लोकसभा में किए जाते हैं और इसके अलावा ये लेजिस्लेटिव असेंबलीज में भी किए जाते हैं रेगुलरली आफ्टर 5 years। इसकी एक फिक्स्ड टाइम पीरियड जो इसका होता है ये 5 साल के लिए इंतखाबात किए जाते हैं। 5 साल के बाद नया इलेक्शन प्रोसेस शुरू होता है। अब हम जानेंगे कि जनरल इलेक्शंस क्या दो किस्म है, दो काइंड्स हैं, जनरल इलेक्शंस और बाय इलेक्शंस। जनरल इलेक्शंस क्या होते हैं? जनरल इलेक्शंस हिंदुस्तान में जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी को हमने डिफाइन किया है, कॉन्स्टिट्यूएंसी ये एक ऐसा पर्टिकुलर एरिया होता है जिसमें से वोटर्स जो होते हैं वो एक कैंडिडेट को चूज करते हैं बाय इलेक्शंस। फाइन। तो ये सारी जो जितनी भी हिंदुस्तान में कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है, इनमें जब इलेक्शंस होते हैं ये एक साथ होते हैं, चाहे ये एक दिन में हो या कई दिनों में हो, विद इन फ्यू डेज। जब सभी इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ये इलेक्शन प्रोसेस किया जाता है, इलेक्शंस किए जाते हैं, इंतखाबात किए जाते हैं, तो इस टाइप ऑफ इलेक्शन को हम जनरल इलेक्शंस कहते हैं। यानी जब हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जितने भी इंडिया में कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, इन सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जब एक ही बार इलेक्शंस किए जाते हैं, इसको हम जनरल इलेक्शंस कहते हैं। तो इसके बाद आता है बाय इलेक्शंस। क्या होता है? बाय इलेक्शंस जो होते हैं इनमें से हम इंतखाबात जो होते हैं वो हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज में नहीं किया जाता है, बल्कि ये उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में किया जाता है जिसमें से जो मेंबर्स होते हैं, इलेक्टेड मेंबर जो होता है, चाहे उसकी डेथ की वजह से या चाहे उसकी रेजिग्नेशन की वजह से, जो वहां पे वो सीट जो होती हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी जो होती हैं, वो वैकेंट रहती हैं और उस वैकेंसी को फिल अप करने के लिए एक इलेक्शन किया जाता है। उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक इलेक्शन किया जाता है और उस इलेक्शन को हम बाय इलेक्शन कहते हैं। आई होप कि आपको ये समझ आता होगा। जनरल इलेक्शंस और बाय इलेक्शंस में इतना फर्क है कि जनरल इलेक्शंस हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज में किए जाते हैं एक ही बार, एक ही साथ, लेकिन बाय इलेक्शन किसी पर्टिकुलर किसी खास ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसी में किया जाता है जिसमें से जो इलेक्टेड मेंबर जो होता है,
चाहे उसकी डेथ या रेजिग्नेशन की वजह से वो जो वैकेंसी वहां होती है उसको फिलअप करने के लिए एक इलेक्शन किया जाता है, एक इंतखाब किया जाता है, उसको हम बाय इलेक्शन कहते हैं। इसके बाद हमें समझना होगा इलेक्टोरल कंस्टिट्यूएंसीज। इलेक्टोरल कंस्टिट्यूएंसीज यानी कितनी कंस्टिट्यूएंसीज हैं दोस्तों। जैसे हमने ऊपर इसको डिस्कस किया कि हर एक, अभी हमने नहीं जाना कि इंडिया में कितनी कंस्टिट्यूएंसीज है, इंडिया कितनी कंस्टिट्यूएंसीज में डिवाइडेड है। तो इलेक्टोरल कंस्टिट्यूएंसी में हम पढ़ेंगे कि इंडिया जो एक वास्ट कंट्री है, इंडिया इज डिवाइडेड इन डिफरेंट constitutional in different electoral constituencies। जो इंडिया है ये मुख्तलिफ इलेक्टोरल कंस्टिट्यूएंसीज में डिवाइडेड है, ठीक। और हर एक कंस्टिट्यूएंसी में एक एक रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट किया जाता है, यानी हर एक कंस्टिट्यूएंसी में एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया जाता है बाय इलेक्शंस। लोकसभा की अगर हम बात करेंगे, लोकसभा में जो इलेक्शंस होते हैं, इसमें लोकसभा में टोटल 543 कंस्टिट्यूएंसीज होते हैं। यह बात आप याद रखिए। लोकसभा में, चूंकि हम जानते हैं कि पार्लियामेंट के दो हाउसेज है, एक है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। लोकसभा जो होता है इसमें टोटल कितने सीट्स हैं? इसमें टोटल सीट्स होते हैं 543 सीट्स, या हम सीट्स को कंस्टिट्यूएंसीज का नाम भी रखते हैं, ठीक। और हर एक कंस्टिट्यूएंसी में एक जो वहां रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किया जाता है, इसको हम एमपी कहते हैं, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एक बार मैं फिर इसको डिस्कस करता हूं। लोकसभा में टोटल सीट्स, टोटल कंस्टिट्यूएंसीज कितने हैं? 543। एंड इन ईच कंस्टिट्यूएंसी एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव is elected, a representative is elected, and that representative is called as MP, यानी member of parliament। इसी तरह हम ये भी जानते हैं कि इंडिया is also divided in as many as 29 states। One state has been cut it off and it has been made as a union territory, that is J&K। तो अब 28 स्टेट्स ही हैं हिंदुस्तान के। क्योंकि ये बुक पुरानी है तो इसमें 29 स्टेट्स का जिक्र होगा। इंडिया जो होता है इसके जो स्टेट्स हैं, हर एक स्टेट मुख्तलिफ यानी नंबर ऑफ असेंबलीज में डिवाइडेड है, नंबर ऑफ असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज। इंडिया में हर एक स्टेट यानी हर एक स्टेट में बहुत सारे असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज होते हैं, और हर एक इस असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया जाता है। इस रिप्रेजेंटेटिव को हम कहते हैं MLA, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। मेंबर ऑफ यानी जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट किए जाते हैं, इनको हम MLAs कहते हैं। जो लोकसभा इलेक्शन में जो कॉन्स्टिट्यूंसीज में रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट किए जाते हैं, उनको हम MPs कहते हैं। और यही अमल, यही प्रोसेस, यही मैकेनिज्म, यही सिस्टम पंचायत और म्युनिसिपल इलेक्शंस में भी होता है। हर एक गांव या हर एक कस्बा डिवाइडेड होता है वार्ड्स में, इनटू स्मॉल वार्ड्स। और जिस तरह से एक स्टेट कॉन्स्टिट्यूंसी में डिवाइडेड होती है, इसी तरह से हर एक गांव वार्ड्स में डिवाइडेड होते हैं। और हर एक वार्ड को
हर एक वार्ड में एक मेंबर को इलेक्ट किया जाता है। ठीक, हर एक वार्ड में एक मेंबर इलेक्ट किया जाता है, एक गांव में या लोकल बॉडी में। ठीक, और इसको हमने ऊपर ही डिस्कस किया कि समटाइम्स कॉन्स्टिट्यूएंसीज और काउंटेड एज सीट्स। अक्सर जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज इनको हम सीट्स भी बोलते हैं। ठीक, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, व्हाट इज सिस्टम ऑफ इलेक्शंस, व्हाट इज एन इलेक्टोरल, व्हाट आर इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, यानी इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होते हैं, कितने हैं हिंदुस्तान में, कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम और कई सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं इस इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के बारे में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।